शुभ सुबह, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, राम राम, जो भी जैसा भी जिसको पसंद हो। आज फिर मैं एक ऐसा गीत गाने जा रही हूँ इस वीडियो में जिसका मेरे लिए बहुत महत्व है। और मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगी मेरे पीसी शर्मा सर का, जिन्होंने बीएड कॉलेज में मुझे अपना कीमती समय देकर ये गीत मुझे लिखवाया था। क्योंकि उस समय ना तो मोबाइल फ़ोन थे, और थे भी तो शायद नहीं था। मुझे पूरा याद है उस समय मोबाइल नहीं था और मेरे पास ऐसा कोई साधन नहीं था जिससे मैं ये गीत लेती, या फिर मैं कहीं कहाँ कौन सी फिल्म का है, किसने गाया, कुछ मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं था। बस हमारे बीएड कॉलेज में फंक्शन था और उस फंक्शन में मेरे पीसी शर्मा सर हुआ करते थे, जो मुझे फोर्थ पेपर पढ़ाते थे। सबसे पहले मैं उनको उनको प्रणाम करती हूँ। अगर वो अगर वो जहाँ भी जैसे भी हैं और वीडियो देख रहे हैं तो शायद उन्हें याद होगा कि आपकी एक स्टूडेंट आज भी आपको याद करती है, इस गाने की वजह से ही नहीं, इस वजह से कि आपका जो अनुभव था बिना पुस्तक लिए हाथ में, आप हमें बोर्ड पर करवाते जा रहे थे। इतना लंबा एक्सपीरियंस था आपको अपने पेपर को पढ़ाने का कि आपको पुस्तक की आवश्यकता ही नहीं पड़ती थी, और इतना अच्छा सा आप समझाते थे हमें कि अच्छे से समझ में आ जाता था। और मुझे आज सबसे अच्छी बात मुझे आपकी एक ही लगी थी, और मैंने जितने दिन मेरी ट्रेनिंग थी उतने दिन मैंने इस चीज़ का पालन किया था कि आपने ये बात बोली थी कि मैं किसी को भी बाहर जाना है, वॉशरूम जाना है, किसी भी रीज़न से आपको बाहर जाना है तो चुपचाप उठकर बिना पैरों की आवाज़ किए हुए पीछे के दरवाजे से बाहर चले जाएं, और बिना मुझसे मे आई कम इन सर पूछे अंदर आकर बिना पैरों की आवाज़ किए अपनी सीट पर बैठ जाइए। बहुत अच्छी बात थी। इसके पीछे आपका जो मकसद था वो था आपकी क्लास में बिल्कुल भी डिस्टरबेंस नहीं होनी चाहिए। और मैंने पहली बात तो मैं क्लास में ऐसी धृष्टता कभी करी ही नहीं कि मुझे आपका लेक्चर चल रहा हो और मुझे क्लास से बाहर जाना। अगर कभी आपातकालीन परिस्थिति में जाना भी पड़े तो मैंने आपसे बिना पूछे पीछे के गई हूँ, और बिना पैरों की आवाज़ किए क्लास में आकर वापस अपने स्थान पर बैठ गई हूँ। मुझे आपकी ये बात हमेशा याद रही और आज भी याद है, और हमेशा याद रखूँगी। जब भी मेरे साथ ऐसा समय आएगा मैं भी अपने स्टूडेंट्स को यही बात बोलूँगी। और बहुत जल्द ही वो समय आ गया है और आने भी वाला है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। और बीएड कॉलेज के दिनों में हमारे कॉलेज में फंक्शन था और आपने एक गीत गाया था। मैं उसके बोल बता देती हूँ। मैं क्यों खुशामद करूं सनम की, खुदा ही अब फैसला करेगा। बात कर रही हूँ 1999 और 2001 की बात कर रही हूँ सर। और आपने मुझे एक गीत जो आपने गाया और मुझे बहुत अच्छा लगा। जिस समय आप गा रहे थे मैं एक एक शब्द उसका कोशिश कर रही थी कि मैं लेकिन याद तो नहीं कर पाई। थोड़ा बहुत मुझे याद रहा। उसके बाद मैंने, जब आप लेक्चर अपना पूरा करके एक दिन क्लास से बाहर जा रहे थे तो मैंने गुस्ताखी की थी आपको बीच में ही रोक देने की। आप बाहर निकल रहे थे क्लास से और मैंने आपसे बोला कि रुक सर, 1 मिनट के लिए प्लीज़ मुझे वो गीत दे दीजिए जो आपने गाया था। और आज मैं कान पकड़कर उस चीज़ के लिए माफ़ी भी मांगना चाहती हूँ कि मैंने आपको रोका, लेकिन आपके धैर्य की आज तक मैं उस बात को याद करती हूँ कि कोई मिसाल नहीं है। आप वहाँ रुके, चाहते तो आप मुझे डांट सकते थे, आप रुके और आपने
पूरा गीत मुझे एक एक पंक्ति मुझे, मैं नीचे बैठ गई थी कॉपी और पेन लेकर अपनी क्लासरूम के बाहर, और आपसे लिखती जा रही थी और आप बोलते जा रहे थे। आपने मुझे पूरा गीत याद करवाया, लिखवाया, और जो मेरी धरोहर है। और आज तो बहुत सारे साधन हैं सर, मैं चाहूँ तो यूट्यूब से कहीं से भी वो अरेंज कर सकती हूँ, लेकिन उस समय आपका इस रूप में मुझे ये गीत लिखवाना मेरी अमूल्य निधि है। और मैं भगवान आशा करती हूँ, मेरे पास ना तो कोई नंबर है आपका, ना ही किसी और मैडम का या किसी का भी मेरे पास नंबर नहीं है। और हाँ, कोशिश करूँ तो मिल सकता है, लेकिन मैं इस वीडियो के माध्यम से आई हूँ, जहाँ भी आप हैं, जहाँ भी हैं, स्वस्थ हों, क्योंकि उस समय भी आप बुजुर्ग रहे थे। और आशा करती हूँ कि आप जहाँ हैं खुश हैं और स्वस्थ हैं। तो मैं गीत, वही गीत गाकर आज ये वीडियो बना रही हूँ। मैं क्यों खुशामद करूं सनम की, खुदा ही अब फैसला करेगा। मैं क्यों खुशामद करूं सनम की, खुदा ही अब फैसला करेगा। जो भीख प्यार की ही दे सके ना, वो क्या किसी का भला करेगा। एक चीज और थी, मैंने पहली बार देखा कि आपने फॉर्मल रूप में उसे गाया भी, और इतने सहज भाव से आपने विराम भी लिया बीच बीच में। ये चीज मुझे बहुत प्रभावित की थी कि ऐसा नहीं है कि एक फॉर्मेलिटी के रूप में आप गाते गए हो, उसे खत्म करने की सोची हो। आपने गाया तो इतने सहज भाव से कि बीच में जहां विराम की आवश्यकता थी आप रुके, और उसके बाद आप विराम के बाद आपने फिर वो पंक्ति को शुरू किया। मुझे आज भी वो सीन, वो दृश्य वैसे ही याद है। जो भीख प्यार की ही दे सके ना, वो क्या किसी का भला करेगा। मैं क्यों खुशामद करूं सनम की, खुदा ही अब फैसला करेगा। वो देख हंसती है कामयाबी, कहीं तू हिम्मत न हार जाना। वो देख हंसती है कामयाबी, कहीं तू हिम्मत न हार जाना। तेरे कदम चूम लेगी मंजिल, अगर जरा हौसला करेगा। मैं क्यों खुशामद करूं सनम की, खुदा ही अब फैसला करेगा। जो भीख प्यार की ही दे सके ना, वो क्या किसी का भला करेगा। मैं क्यों खुशामद करूं सनम की, खुदा ही अब फैसला करेगा। चिराग की रोशनी ना देखो, चिराग के नूर पे ना जाओ। चिराग की रोशनी ना देखो, चिराग के नूर पे ना जाओ। किसी पतंगे की बद्दुआ है कि ये हमेशा जला करेगा। मैं क्यों खुशामद करूं सनम की, खुदा ही अब फैसला करेगा।
जो भीख प्यार की ही दे सके ना, वो क्या किसी का भला करेगा। मैं क्यों खुशामद करूं सनम की, खुदा ही अब फैसला करेगा। जो भीख प्यार की ही दे सके ना, वो क्या किसी का भला करेगा। जो भीख प्यार की ही दे सके ना, वो क्या किसी का भला करेगा। धन्यवाद। एक बार फिर अपने गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ।